हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ शेयर की फेस वैल्यू क्या है और उसका क्या यूज़ है। तो चलो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी लीगली स्टार्ट होती है तो वो शेयर्स इशू करती है और वो जिस प्राइस पे शेयर इशू करती है उस प्राइस को फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज मिस्टर ए है, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, और उस कंपनी को मतलब जो उन्होंने उन कंपनी की कैपिटल है उसको कुछ शेयर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो उन्होंने शेयर्स की प्राइस रखी है 10 रुपीज़। तो उस हिसाब से उन्होंने 10 लाख शेयर्स क्या किए, वहाँ पे इशू किए हैं। तो देखो 10 रुपीज़ जो वैल्यू है, नॉर्मली इंडियन कंपनी जो भी है वो 10 रुपीज़ ही रखती है फेस वैल्यू। कुछ है जो कम ज़्यादा भी होती है, लेकिन नॉर्मली 10 रुपीज़ होती है, जो उन्हें कैलकुलेट करने में भी ईजी जाती है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 10 रुपीज़ के हिसाब से शेयर्स को डिवाइड किया, जो उनके 10 लाख शेयर्स हो गए, यानी कि 1 करोड़ का उनका कैपिटल था, ठीक है। तो वहाँ पे उनका जो रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर वो शेयर की जो प्राइस है वो प्राइस वहाँ पे 10 रुपीज़ रिकॉर्ड में रखते हैं, ठीक है। तो वो प्राइस हमेशा के लिए उनके रिकॉर्ड में होती है, जिसे फेस वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है कि समझो यहाँ पे जैसे हमने बताया है कि मिस्टर ए ने ये कंपनी बनाई थी, तो कुछ सालों बाद, 5 साल 10 सालों बाद उनको ऐसा लगा कि जो कंपनी है उनको क्या करना है और उनको बढ़ाना है, कुछ डेवलपमेंट करनी है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो कंपनी के जो शेयर्स है वो पब्लिक करेंगे, ठीक है, यानी कि उस कंपनी का आईपीओ लाएंगे। फिर वहाँ पे उन्होंने जो प्राइस रखी थी 10 रुपीज़ की, मतलब फेस वैल्यू थी वो कंपनी के शेयर्स की 10 रुपीज़। फिर वहाँ पे उनको डिसाइड करना है कि वो शेयर्स कितने प्राइस में मार्केट में लाने हैं। देखो नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के फाउंडर और प्रोमोटर के पास होते हैं, ठीक है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनको पब्लिक करते समय किस प्राइस पे करना है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने जो भी प्राइस पे किया, सपोज हम कंसिडर करें कि 100 रुपीज़ पे उन्होंने आईपीओ अलॉट किया है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ मतलब उन्होंने प्रीमियम पे किया है, क्योंकि 10 रुपीज़ से प्राइस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। तो उन्होंने 90 रुपीज़ क्या प्रीमियम पे शेयर्स मार्केट में लाए हैं या फिर अलॉट किए हैं, जो भी लोगों ने अप्लाई किया था। देखो आईपीओ जिनको पता नहीं है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है इन डिटेल कि आईपीओ क्या है, उसका क्या यूज़ है, वो सभी बातें मैंने बता दी ऑलरेडी, और उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखो इस तरह से ये फेस वैल्यू है। फिर जो शेयर्स है वो प्रीमियम पे किस तरह से आते हैं, मैं और एक आपको रियल एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो 2017 में डीमार्ट कंपनी के आईपीओ आए थे, तो जो अलॉट हुए थे 299 के प्राइस पे, ठीक है। और उस समय मतलब डीमार्ट की जो फेस वैल्यू थी डीमार्ट के एक शेयर की, वो थी 10 रुपीज़, और आईपीओ अलॉट हुए थे 299 रुपीज़ पे। इसका मतलब 299 माइनस 10 यानी कि 289 रुपीज़ का वहाँ पे प्रीमियम पे किया था, जिन्होंने भी वो आईपीओ खरीदा था या जिनको मिला था। तो ये 289 रुपीज़ क्या हो गया, प्रीमियम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। और हमेशा मतलब नॉर्मली तो शेयर प्राइस जो होती है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा ही होती है, अगर कुछ पेनी स्टॉक को हमने छोड़ दिया तो, ठीक है। तो ये हो गया फेस वैल्यू के बारे में, मतलब फेस वैल्यू क्या है और जो आईपीओ अलॉट होते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम प्राइस किसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो फेस वैल्यू है वो नॉर्मली फिक्स होती है, मतलब चेंज नहीं होती है। जब भी आप देखोगे तो उस कंपनी की जो फेस वैल्यू वो सेम ही रहेंगी, वहाँ पे मार्केट प्राइस डे बाय डे चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फेस वैल्यू में चेंज नहीं होता तब तक जब भी वो कंपनी कोई स्टॉक स्प्लिट या कंसोलिडेशन नहीं लाती है, अदरवाइज ये फेस वैल्यू सेम ही होती है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया होगा कि ये जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू से ज़्यादा मतलब प्रीमियम पे हम शेयर खरीदते हैं, तो ये इतने ज़्यादा क्यों है, या फिर हम क्यों एक्स्ट्रा पे करें वो शेयर को परचेस करने के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ 10 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी एबीसी नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है मेरी, वो मैंने 1 करोड़ वहाँ पे
लगाई थी। तो आज की डेट में वो कंपनी मैंने काफ़ी डेवलप की है या फिर वो उसकी ग्रोथ हो गई है, तो 10 सालों बाद आज वो कंपनी की अगर हमने वैल्यू देखी तो वो हो गई 10 करोड़। ठीक है, देखो मैंने 10 साल पहले कंपनी स्टार्ट की थी जिसके आज क्या है मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है। ठीक है, तो आज अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कंपनी को और बढ़ाना है और डेवलपमेंट करनी है और मुझे फंड की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी कि कोई तो भी इन्वेस्टर को ढूंढूंगी कि जो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो मुझे एक पर्सन मिल गया सपोज कि जो इन्वेस्ट करना चाहता है मेरे कंपनी में, तो वो कहता है कि ठीक है मुझे 50% पार्टनरशिप चाहिए। तो वो अगर ऐसा कह रहा है मुझे कि 10 साल पहले तूने क्या किया था, 1 करोड़ इन्वेस्ट किया था कंपनी में, आज भी मैं 1 करोड़ दे देता हूँ, फिर हमारी हो गई 50-50%। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं है, क्योंकि वो 1 करोड़ मैंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किए थे। आज की डेट में कंपनी का अगर कैपिटल या फिर जो वैल्यू है आज की डेट में देखा तो वो 10 करोड़ है। तो अगर उसे कंपनी में 50% पार्टनरशिप चाहिए तो उसे भी उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जो आज की डेट में मेरी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसे 10 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब वो और मैं 50% पार्टनर रहेंगे। फिर वो 10 करोड़ से क्या करेंगे, कंपनी की जो भी डेवलपमेंट है वो आगे की चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अगर 10 साल पहले मैंने शेयर्स को इशू किया है तो उसकी जो मैंने प्राइस रखी है तो ऑफकोर्स वो प्राइस में आज मैं जो शेयर्स है वो नहीं बेचने वाली, अगर कंपनी को मुझे पब्लिक भी करना रहा तो। सेम वे जितनी भी कंपनीज है वो जब भी IPO लाती है तो वो आज की डेट में कंपनी का वैल्यू कंसिडर करती है और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस प्राइस पे वो IPO को क्या करना है, मार्केट में लाना है, मतलब वो शेयर्स को किस प्राइस पे उनको बेचना है वो वही डिसाइड करते हैं। और हमें भी उसका एक अंदाज़ा होता है कि वो कंपनी ने कितनी ग्रोथ की है और आगे जाके वो जो डेवलपमेंट करने वाली है उस हिसाब से हमारे जो शेयर है आज की डेट में हम प्रीमियम पे भी खरीद रहे हैं तो भी आगे जाके हम फ़ायदे में होने वाले। जैसे कि डीमार्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो 299 पे शेयर अलॉट हुए थे और लिस्टिंग गेन ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिला था। अगर आपने देखा तो स्टार्टिंग हिस्ट्री अगर आपने चेक की तो 7-8 दिनों में भी 600 प्लस या 1000 प्लस उसकी प्राइस गई थी, लिस्टिंग गेन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द कंपनी है कि वहाँ पे प्रीमियम पे भी हम कितना भी ज़्यादा प्रीमियम पे करें फिर भी हम प्रॉफिट गेन करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। देखो, जब कंपनी स्टार्ट होती है लीगली तब वो शेयर इशू करती है और उस प्राइस को फेस वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में शेयर्स जो मार्केट में आते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है फेस वैल्यू से। वो डिपेंड करता है कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी कि प्रोमोटर फाउंडर, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्राइस पे मार्केट में शेयर्स लाए। ठीक है, और मार्केट प्राइस शेयर की और फेस वैल्यू टोटली डिफरेंट होती है। मतलब फेस वैल्यू इज़ नॉट अ ट्रू वैल्यू ऑफ शेयर, वो कंपनी की ट्रू वैल्यू नहीं होती है आज की डेट में। ठीक है, और ये भी मैंने बताया है कि जो फेस वैल्यू वो चेंज नहीं होती जब तक कंपनी कोई स्टॉक स्प्लिट या कंसोलिडेशन नहीं लाता है। ये स्टॉक स्प्लिट कंसोलिडेशन क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ वीडियोज़ में। ठीक है, ये हो गया फेस वैल्यू के बारे में। अभी फेस वैल्यू हम लोगों को क्यों पता होनी चाहिए या इसका क्या यूज़ है। देखो फ्रेंड्स, फेस वैल्यू के काफ़ी यूज़ है, जैसे कि डिविडेंड। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ डिविडेंड। एक्चुअली डिविडेंड भी मैं डिटेल में बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो डिविडेंड जब भी मिलता है किसी भी शेयर्स का तो वो डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है। जैसे कि अगर डीमार्ट का हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि डिविडेंड देने वाली कंपनी 50%, तो 50% मतलब वो शेयर के प्राइस का 50% नहीं है, उसके फेस वैल्यू का 50%, यानी कि 10 रुपीज़ अगर उसकी फेस वैल्यू है तो 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। तो इस हिसाब से डिविडेंड कैलकुलेट हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है, तो वो सब कैलकुलेशन करने के लिए हमें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए कि हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं शेयर खरीदने के लिए, तो वहाँ पे भी फेस वैल्यू का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी फेस वैल्यू के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना, और आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।